हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, जिसे हम लोग मार्टिन मेथड के नाम से भी जानते हैं और मैट्रिक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारे बुक में इसके एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से भी लिखा हुआ है। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ के ऊपर, पर उससे पहले आप लोग के सामने एक बात बोल देते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले के वीडियो को जाके जरूर से देख लें, क्योंकि पहले का वीडियो देखने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा और इस पार्ट के बारे में आप जान पाएंगे। देखिए, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स और वाई के वैल्यू को कैसे करके फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, और उस इक्वेशन के थ्रू अगर हम मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के टर्म में है, तो वहां से हमें एक्स और वाई के वैल्यू को निकालने के लिए या तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ता है, या हम लोग उसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, या उसे ही हम लोग अदर किसी भी मेथड से सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी एक्स और वाई के वैल्यू को निकालते हैं। अब वही चीज हमारे पास मैट्रिसेस के फॉर्म में भी है। देखिए, उसी चीज को मैट्रिसेस में भी रिलेट कर दिया। मैट्रिसेस में भी क्या किया हमारे पास कि इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, दो इक्वेशन हमारे पास रहेगा, उस दोनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड के टर्म में वेरिएबल रहेगा। 2 × 2 में बात करें तो एक्स वाई के टर्म में वेरिएबल्स रहेगा, जिसमें हम लोग को एक्स और वाई के वैल्यू को निकालना है यूजिंग मैट्रिसेस। तो उसी चीज के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे कि मैट्रिसेस का यूज करके हम लोग कैसे करके एक्स और वाई के वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। देखिए, मैट्रिसेस का यूज करके एक्स और वाई के वैल्यू को निकालना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी सिस्टम है और बहुत ही सिंपल वे है निकालने के लिए। और ये हमारे पास बोर्ड्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक कैरी करता है 3 × 3 ऑर्डर में, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर आप लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिएगा, और अगर आप लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को जरूर देख लीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को स्किप करने से क्या होगा, आप लोग का कॉन्सेप्ट चला जाएगा और आप लोग इसे सीख नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो अगर आप लोग को इसे प्रॉपरली सीखना है तो आप लोग पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसे आराम से आप लोग देख के इस पूरे पार्ट को आराम से समझ लीजिए, क्योंकि ये 6 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जैसे ये टर्म जो है आपका सीए फाउंडेशन में भी पूछा जाता है ये सब चीज। तो इस सभी चीजों के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चीज के ऊपर प्रॉपर्ली हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करके। तो आइए डिस्कस करते हैं, और उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैट्रिसेस का लास्ट पार्ट, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इसे ही हम लोग नाम से, इसे और एक नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्टिन मेथड। मार्टिन मेथड या मैट्रिसेस मेथड भी बोलते हैं इसको हम लोग। इस तरह के मेथड को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं, देखिए जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े मैट्रिसेस में, वो 2 × 2 ऑर्डर और 3 × 3 ऑर्डर पढ़े इक्वेशन हम लोग इनवर्स से ही। तो यहाँ भी हम लोग को दो ही ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना, एक 2 × 2 ऑर्डर के बारे में और एक 3 × 3 ऑर्डर के बारे में। और इस एक ही सेशन में हम आप लोग को 2 × 2 और 3 × 3 दोनों ऑर्डर के क्वेश्चंस के ऊपर या फिर पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग को यही बोलेंगे, अगर आप लोग को पूरे अच्छे से इसको जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग का देख लेंगे और फिर एंडिंग में नहीं देखना पड़ेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ये टॉपिक का आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, और बोर्ड्स में इसी से रिलेट होकर क्वेश्चन आता है। ये इनवर्स से रिलेटेड होने की वजह से हमको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। ज्यादा लंबा नहीं लेंगे इसको, बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे आप लोग के सामने लाने का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर हम लोग। सबसे पहले 2 × 2 ऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो कुछ इस तरह के फॉर्म में रहता है, a1x + b1y = c1। ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा ले लेते हैं a2x + b2y = c2। ये हो गया हमारे पास सेकेंड। देखिए, ये इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है और बोलता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मार्टिन मेथड, यूजिंग लीनियर इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड, या यूजिंग होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमको यहाँ से एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या किया गया, एक रूल्स बनाया गया। रूल्स बोले तो फॉर्मूला एक बनाया गया। फॉर्मूला क्या था, देखिए इसका जो फॉर्म होता है या फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ax = b। ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे a और b दोनों ही क्या है, मैट्रिसेस, और x भी क्या है यहाँ पे मैट्रिसेस। पर इसे हम लोग लिखते कैसे, फ्रेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर इस मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करके लिखते हैं, तो देखिए लेट a = a जो होता है वो हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स।
ए का जो एलिमेंट हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स को। तो जितना भी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स है उसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास है A1, B1, A2, B2, ये हो गया हमारे पास A। B इज अ कांस्टेंट जो कि हमारे पास लास्ट में होता है, यानी C1, C2, और x जो होता है वो हमारा होता है हमेशा वेरिएबल। तो ये जिस फॉर्मेट में हम आपको लिख रहे हैं इसी फॉर्मेट में हमेशा इसको फॉलो करिएगा आप लोग, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं है इसमें, तो आप लोग को इसी फॉर्मेट में इसको फॉलो करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि हम निकालेंगे कैसे, ax इक्वल्स टू अगर रख के हम मल्टीप्लाई करें तो फिर से तो हमारा यही इक्वेशन बन जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके यहाँ से x के वैल्यू को निकाला गया। तो अगर हम यहाँ से x के वैल्यू को निकालते हैं तो हमारे पास इसको लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, a इनवर्स भी आराम से इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उधर जाएगा तो a डिवाइड में जाएगा b के, तो यानी कि उसको ऊपर उठा दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैट्रिसेस में डिवीजन होता नहीं है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो गया x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। दैट मीन्स हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, a इनवर्स निकालना। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे a इनवर्स एंड देन फिर उसको मल्टीप्लाई करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y using matrix method। 3x plus 4y equals to 2 और x minus 2y equals to 3। चलिए, ये हमारे पास दो इक्वेशन हम यहाँ पे ले लिए। अब इसे हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इसे हम लोग मैट्रिसेस को फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे लेट A इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, तो यानी कि हमारे पास 3, 4, x माइनस 2 है, जो साइन रहेगा उसी साइन को फॉलो करना है। b इक्वल्स टू हमारे पास हो जा रहा है 2, 3 और x इक्वल्स टू हो जा रहा है हमारे पास xy। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को लास्ट वीडियो देखना जरूरी है। फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं उस चीज़ को, देखिए। पर आप लोग लास्ट वीडियो इन्वर्स को अगर अच्छे से सीखना है तो लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लास्ट जो हम लोग इन्वर्स के लिए वीडियो अपलोड किए थे। तो देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 3, 4, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3, 4, 1 माइनस 2। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि पहले ही आपको बताया था मैंने। ये हो गया, यानी कि हो गया -6 - 4, यानी आया हमारे पास -10। -10 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग इसे लिखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला। दूसरे स्टेप में हम लोग निकालते हैं एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बताया था कि पॉजिटिव डायगोनल प्लेस चेंज करेगा और नेगेटिव डायगोनल अपना साइन चेंज करेगा। दैट मीन्स -2, 3 -4 -1, ये हमारा निकल गया एडजॉइन। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, यानी फाइनली हमारे पास आ गया इसका आंसर 1 - -10 -2 -4 -1 3, माइनस कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास फाइनली आएगा 1/10 2 4 1 -3। तो ये हो गया हमारे पास इनवर्स। अब हमें क्या करना है, इस इनवर्स को मल्टीप्लाई कर इसमें रख के आंसर निकालना है एक्स और वाई को। तो आइए देखते हैं। नाउ हमारे पास फॉर्मूला जो लिखवाए थे वो लिखवाए थे ax इक्वल्स टू बी, यानी कि हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो निकलेगा a इनवर्स ऑफ b, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है x y मैट्रिसेस के फॉर्म में, इज इक्वल्स टू a इनवर्स का वैल्यू अभी भी निकाले 1/10 ऑफ 2 4 1
-3 ये निकाले थे हम लोग, और b का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2 3। ठीक है, अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर को फाइंड आउट करना है। तो यानी एक्स वाई कितना सिंपल है, देख लीजिए आप लोग। 1/10 को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, उससे कुछ हम लोगों को काम नहीं है। मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 -9, यानी कि फाइनली हमारे पास आया एक्स वाई का जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है 12 16, यानी कि हो जाएगा 16/10, और दूसरा हो जा रहा है हमारे पास 9 में से 2 गया -7/10। ये हुआ हमारे पास मैट्रिसेस में, दैट मीन्स x इक्वल्स टू आया हमारे पास 16/10 और हमारे पास y इक्वल्स टू आया -7/10 इज द फाइनल आंसर। तो ये होता है 2 × 2 ऑर्डर का इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं इसी में 3 × 3 ऑर्डर के लिए। तो 3 × 3 ऑर्डर में देखिए क्या होता है, सेम पैटर्न है, सेम प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू k2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू k3। सेम पैटर्न से लिखना है, दिस इज द इक्वेशन 1 2 और ये 3। हमें क्या करना है, इसको फिर मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है। तो लेट a इक्वल्स टू, तो यानी कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x इक्वल्स टू हो जाएगा, 3 वेरिएबल है तो 3 टर्म में आएगा x y z, और हमारे पास हो जाएगा b इक्वल्स टू k1 k2 k3। तो ये होता है पैटर्न इसका। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इस पर भी हम लोग ले लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जैसे हम लोग बहुत बार क्या होता है किसी वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ हम लोग 0 कंसीडर कर लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस z, तो यानी कि y नहीं है उसमें, तो यानी y के वैल्यू को हम लोग 0 पुट करेंगे। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस y माइनस 3z इक्वल्स टू -5, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास -x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 6। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लेट करते हैं, लेट कैपिटल A इक्वल्स टू, रूल्स नहीं बदलेगा, देखिए रूल्स सेम ही रहेगा। 3 - 2 कुछ नहीं तो 1, 2 1 -3, और यहाँ हो गया हमारे पास -1 2 1। अब x इक्वल्स टू हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 3 वेरिएबल है, यानी x y z, और तीसरा जो हमारे पास है b इक्वल्स टू आएगा हमारे पास जो कांस्टेंट दिया हुआ, तो कांस्टेंट दिया हुआ 2 -5 6। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो कि एज यूजुअली आपको जानते ही हैं कैसे निकाला जाता है 3 × 3 ऑर्डर का। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें। सेकेंड पार्ट के वीडियो में मैंने समझाया है कि किस तरह से करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं 3 - 2 1 2 1 -3 -1 2 1, तो यानी कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 2 × 2 का डिटर्मिनेंट -2 अगेन 2 × 2 का डिटर्मिनेंट +1 फिर 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। इस बॉक्स को भरने के लिए 1 -3 2 1, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 2 -3 -1 1, और फिर उसके बाद से आएगा 2 1 -1 2। एक्सपांड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 + 6 + 2 आएगा 2 -3, और यहाँ पे +1 आएगा 4 + 1, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है
7 3 जा 21 प्लस से माइनस हो जाएगा 2 और फिर प्लस में हो जा रहा है 5, यानी कि 26 में से 2 गए 24, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नॉन सिंगुलर। देखिए इसमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ इसके एडजॉइन के ऊपर, क्योंकि हम लोग जानते हैं एडजॉइन इसका सबसे टफेस्ट पार्ट है। एडजॉइन में ही गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एडजॉइन पहले भी हम समझा चुके हैं वीडियो में एडजॉइन कैसे निकाला जाता है, और अभी भी बात करते हैं एडजॉइन के बारे में उसी तरह से कि एडजॉइन कैसे निकलेगा इसका। तो आइए देखते हैं एडजॉइन के ऊपर। तो निकालेंगे हम लोग इसका एडजॉइन, तो लिखेंगे एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, याद करिए एडजॉइन के लिए बताया था कि बड़ा सा मैट्रिसेस ड्रॉ कर लेना। हम लोग को क्या करना है, एक बड़ा सा मैट्रिसेस ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोज दिखा देंगे, और टोटल 9 साइन जो है हम लोग क्या करेंगे, टोटल 9 साइन को इसमें फॉर्मेट वाइज प्लॉट कर देंगे। 3 सॉरी प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और ये माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये हो गया हमारे पास। अब इसे हम लोग को भरना है। तो डेटाबेस के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको भरते हैं तो क्या होगा, तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मैट्रिसेस को एक बार लिख के रख देते हैं जिससे आप लोग को ईजी हो देखने में कि किस तरह से करके हम इसको भरे हैं। यानी कि हमारे पास है 3 -2 1 2 1 -3 -1 2 1, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्लेस हमारे पास 3, तो 3 को लेंगे तो आएगा 1 - 3 2 1, 1 - 3 2 1। दूसरा प्लेस हमारे पास -2, यानी हमको माइनस से मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसको 2 - 3 -1 1। और तीसरा जो है हमारे पास वो आएगा 2 1 -1 2। फिर उसके बाद से हम लोग डायरेक्टली इसमें सेकेंड लाइन पे आएंगे, सेकेंड रो से आएंगे, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास -2 1 2 1। फिर उसके बाद से हमारे पास हो जाएगा बीच से आएंगे तो हो जाएगा 3 1 -1 1। और फिर उसके बाद से हम लोग लास्ट सेकेंड रो के लास्ट से जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 -2 -1 2, ठीक है। फिर उसके बाद से थर्ड रो से अगर हम लोग आते हैं तो थर्ड रो से आएंगे तो हमारे पास आएगा -2 1 1 -3। एंड सेकेंड वाले से आएंगे तो आएगा हमारे पास 3 1 2 -3। और लास्ट वाले से आएंगे तो हमारे पास आएगा 3 -2 2 1। चलिए इसे एक्सपैंड करके बाहर निकाल लेते हैं क्या होता है। तो देखिए ट्रांसपोज दिखा दीजिए इसका, एक्सपैंड करके बाहर निकालते हैं इसको कि क्या हो रहा है। तो ये वैल्यू आया हमारे पास कुछ 7 4 5 1 4 11 5 -4 7। मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज करके निकाल लिया। दैट मीन्स ट्रांसपोज बोलने का मतलब क्या हुआ, रो से कॉलम वाइज चेंज कर लिया। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइन का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, जैसा कि हम लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1 / डिटर्मिनेंट निकला था हमारे पास 24, और एडजॉइन हमारे पास निकला है 7 4 5 1 4 11 5 -4 7। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, नाउ यहाँ से क्या करना है, हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास x y z इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का वैल्यू है 1/24 7 4 5। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बहुत गलती होता है और यहाँ पे माइनस प्लस में बहुत गलती होता है। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कोई भी चीज़ दिक्कत हो तो आप लोग बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, बार बार आप लोग ये चीज़ समझ लीजिएगा कहाँ पे मेरा गलती होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि ये बात आपके लिए हम पहले ही बोल देते हैं कि एक माइनर सा मिस्टेक, एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा 6 मार्क्स ले लेगा ये, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पर्टिकुलरली आता है। यानी एक छोटा सा मिस्टेक पे आपका 6 मार्क्स कटेगा, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि स्टेप मार्किंग ISC और WB में नहीं है। तो CBSE के लिए ठीक है, फिर भी उन लोगों का, पर हम क्यों, जब मेरे को जो चीज़ आता है उसमें हम क्यों अपना मार्क्स को डिडक्ट कराएं। तो इस बेसिस पे हम आपको बोल देते हैं कि आप लोग मार्क्स को डिडक्ट मत करिएगा, आप लोग जितना हो सके उतना प्रॉपरली ध्यान देके इसको करिएगा। 5 -4 7 इंटू बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए बी का वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2
-5 6। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है इसको, बस 1/24 को मैं ऐसे ही लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता ही है आराम से। 7 2 14 -20 +30, फिर आएगा हमारे पास 2 -20 और फिर +66, फिर आएगा हमारे पास 10 और ये आएगा माइनस माइनस +20 और फिर आएगा 7 6 42। तो यानी कि फाइनली हमारे पास हो गया 1/24। ये जो आ रहा है हमारे पास वो हो रहा है x y z का वैल्यू, तो हो जा रहा है 1/24 इंटू मैट्रिसेस में जो आ रहा है, देखिए निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पे 24 ही बच रहा है। यहाँ देखिए हम लोग 66 टू 68 में से 20 निकाल देंगे तो 48 बचेगा, और यहाँ देखिए हमारे पास कितना हो जा रहा है 72 हो जा रहा है। तो यानी कि फाइनली हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 24/24, y इज इक्वल्स टू 48/24 और z इक्वल्स टू 72/24। यानी हमारे पास x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3। तो ये इस तरह का प्रॉपर आंसर, एग्जाम में भी प्रॉपर क्वेश्चन ही दिया रहता है जिसका प्रॉपर आंसर आता है। तो ये था हमारे पास मैट्रिसेस मेथड या मार्टिन मेथड के ऊपर डिस्कशन। तो ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ देख लेना है, और देखने के बाद इस पर आराम से 1-2 क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरीज होता है, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको जरूर इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।